मेरे लिए सबसे लाइफ का डिफरेंट चीज़ क्या रहा कि मेरा पार्टी गायब खत्म हो गया। पार्टी को सींचे है एक बीज के जैसा, सींच करके पौधा जब निकल आया और फल का जब टाइम आया तो पता चला पेड़ ही कट गया। इसी वजह से थोड़ा युवा जो है यहाँ पर तनाव में है। परिवार के लोग जो थे, हम लोग एक नाव में सवार थे। हमारा जो खेपैया था वो जो है पतवार और वो लेकर के जो है कूद गया। अभी हम लोग बीच मझधार में फंसे हुए हैं। इतना यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से वक्त जज्बात सब बदल जाएंगे। हम लोग को ये उम्मीद नहीं था। हम लोग को ये उम्मीद था कि पूर्णिया में अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। कांग्रेस में हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। पहली बात, अगर हमारी पार्टी विलय हुई तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो। अब पार्टी का वो मनसा था वो गई, लेकिन एज ए हम लोग वोटर कहेंगे हम लोग कांग्रेस में नहीं जाएंगे। कम से कम कहीं पे भी आप जाते तो मशवरा तो ज़रूरी था कि एक दिलासा देना चाहिए कि अपने कार्यकर्ता को भी ऐसा नहीं ऐसा है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे जो यहाँ के मुख्य कार्यकर्तागण हैं, सीनियर लोग हैं, कम से कम उनको इस बात को लेके इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही सही कि नहीं मेरा विचार ऐसा बन रहा है, आप लोग इसमें क्या कह रहे हैं, बाय फ़ोन ही सही, लेकिन ऐसा हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिली रूप से दुखी है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का कांग्रेस में विलय हो गया है और जो विलय हुआ दिल्ली में, वहाँ पर पप्पू यादव और उनके बेटे सार्थक रंजन दो ही लोग दिखे। तो पूरी पार्टी जिससे कार्यकर्ता जुड़े थे और सीमांचल और कोसी इलाके में पार्टी बहुत एक्टिव थी, तो वो कार्यकर्ता अब क्या करेंगे। यहाँ पर पार्टी के जिला अध्यक्ष और अन्य जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं उनसे बात करेंगे कि अब आगे का रास्ता इनका क्या है, अब इन्होंने क्या सोचा है। जो लोग शुरू से पप्पू यादव से जुड़े थे और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में खासकर महीनों दिन से तैयारी चल रही थी कि पप्पू यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अब जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो क्या पप्पू यादव के साथ कांग्रेस में जाएंगे, किसी और पार्टी में जाएंगे या फिर कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, ये हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं नासिक नदीर, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 कोचाधामन, पूर्व जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। आप जिला अध्यक्ष थे जन अधिकार पार्टी? जी, हम उससे पहले युवा शक्ति नॉन पॉलिटिकल जो युवा शक्ति 93 की जो है पप्पू जी के एक संगठन, उससे भी जुड़े हुए थे हम। उसके बाद 2020-21 में फिर मेन विंग के जिला अध्यक्ष बने। तो किशनगंज के जिला अध्यक्ष आप थे? जी। तो अब क्या सोचा है आप लोगों ने? पप्पू यादव जी तो अपने बेटे के साथ कांग्रेस में चले गए दिल्ली में, वहाँ पे सब जो पार्टी का मर्जर हुआ, तो क्या आप लोगों से मशवरा किया गया था, आप लोगों को बुलाया गया था कि पार्टी को मर्ज किया जा रहा है, या आप लोग अब आगे का क्या करेंगे? सर, मेरे लिए तो एक अजूबा हो गया। मेरे जगह में कोई भी युवा लड़का पूरे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के अपने जगह में स्टैंड होकर देखिए, जो 2016 से कंटिन्यू जुड़े हुए रहे और अचानक पार्टी विलय हो गई, तो वह क्या अजूबा हो गया सर। जिस पार्टी में तन मन धन से एक धरना प्रदर्शन, रोड जाम, हाईवे जाम सर कंटिन्यू हम लोग कर रहे थे, एक टारगेट था, उसी में आगे बढ़ रहे थे। अचानक पार्टी जो विलय हो गई सर, एक थोड़ा हम लोग के लिए डिफरेंट हो गया। कम से कम कहीं पे भी आप जाते तो मशवरा तो ज़रूरी था कि एक दिलासा देना चाहिए कि अपने कार्यकर्ता को भी ऐसा नहीं ऐसा है। तो थोड़ा डिफरेंट हुआ सर। सर, मेरा सवाल शुरू से ही सिस्टम से रहा, ख़ास तौर पर कांग्रेस से, और ये परिवारवाद है सर। जो क्योंकि राहुल गांधी जी इधर से जब क्रॉस कर रहे थे 38 घंटा हम उसके साथ थे। इस जिला का कोई नेता नहीं था सर उनके साथ रह के 38 घंटा में देखिए कि ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है सर। सिस्टम का हिस्सा रहे हैं आप, सिस्टम को चोरी करना आप सीखा है सर। बिहार में हम लोग ऑपोजिशन में लगातार बात कर रहे थे, जीएसटी हो, दारूबंदी हो, नोटबंदी हो, बांध निर्माण कार्य हो सर, इस ज़िला से अवैध तरीके से लड़कियां गायब होती है, उस तरह का मुद्दा हो सर। लगातार हम लोग दौड़ रहे थे, रनिंग कर रहे थे सर। हम लोग 2020 का चुनाव में भी हम लोग सर को राय दिए इसके जय श्री राम, नारे तकबीर, इंडिया कहीं पे भी एक जगह फंसना है। तो टारगेट वही था कि इस बार भी वही होगा। अचानक सर पार्टी विलय हो गई सर। परिवारवाद हर जगह है। 2020 में हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ना चाहे, कोचाधामन से तो टिकट नहीं मिली। परिवारवाद अचानक सर देखिए सर, उसी जगह में अगर ओसामा साथ में रहते, साबुद्दीन साहब के लड़के, तो थोड़ा डिफरेंट मैसेज जाता है हिंदुस्तान में। आखिर वो बिहार से फिर निर्दलीय विधानसभा लोकसभा लड़ने जा रहे हैं सर। वो हम लोग तो ये सोचे थे कि लालू जी का जो आदमी, जैसे आनंद मोहन सिंह, उनको 16 साल का सजा हुआ, रीज़न क्या था? लालू जी पर कुर्सी फेंकना सर। साबुद्दीन साहब का डेट सर। आप क्या करेंगे? अब आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस में आप लोग भी जा रहे हैं, किसी और पार्टी में जा रहे हैं या कुछ और करेंगे? सर, हम लोग हमारे जो टीम है
प्रदेश सचिव रहे जन अधिकार के हमारे गार्जियन राकेश कुमार दास, विधानसभा प्रत्याशी भी रहे बहादुरगंज से तौसीफ समर साहब, छात्र अध्यक्ष इम्तियाज नसर साहब। सर हम लोग मेहनत कर रहे थे, दौड़ रहे थे, कोई ना कोई टीम होगा जो क्वालिटी को पहचानेगा। सर अगर कांग्रेस पार्टी क्वालिटी को पहचानती है तो आखिर सर एक बहुत बड़ा सवाल है, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सबसे कम उम्र में कोई अगर किसान से MP बना है तो वो बीजेपी से सैयद शाहनवाज हुसैन, लेकिन कांग्रेस समर्थन से आज तक युवा चेहरा को क्यों नहीं मौका मिला? क्यों? सर एक तरफ गुजरात में कांग्रेस का टिकट से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है, सैमुअल लिटल लाके घर में पहुंचा रहा है, इस तरफ हिंदुस्तान में ये कांग्रेस का पोजीशन है। और सर सीमांचल जोन में कांग्रेस हमेशा क्या करती है, लगातार जो गरीबों के बीच दौड़ते नहीं है, जो गरीबों की बात करते नहीं है। सर EMU को पास ये लेकर के अब खड़े हो गए सर, उसके लिए कभी आपने प्रोटेस्ट नहीं किया 5 साल में? नेशनल हाईवे, रोड जाम, रेलवे जाम तो नहीं किया सर हम लोग तो कर सकते हैं, आखिर युवाओं को क्यों नहीं मौका देते हैं? कांग्रेस मौका दे, हम लोग करके दिखाएंगे। तो आप लोग नहीं जा रहे हैं कांग्रेस में? पप्पू यादव के साथ आप लोग नहीं जा रहे हैं? सर हम लोग की सर एक राय मशवरा ऐसे कुछ तो हुआ नहीं, गार्जियन है सर, उन लोगों के खिलाफ ज़्यादा हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। आप लोगों से पूछा भी नहीं गया? आप लोगों से जैसे वो दिल्ली जा रहे थे तो आप लोगों से बोल के नहीं गए कि आप पार्टी को मर्ज करने जा रहे हैं, ये मशवरा हुआ है, या इस पे आपकी क्या राय है? कुछ आप लोग? सर हम लोग लगातार डरे हुए थे कि पार्टी विलय करेगी, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ थे, इसलिए साथ थे कि विचारधारा एक था। फिर कांग्रेस का सर एक अलग विचारधारा है ना सर। किशनगंज सीमांचल में कांग्रेस लगातार, यहाँ पे एक आदमी को चार्टर मौका मिला, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ डिपार्टमेंट ना स्पोर्ट लाइन किसी में काम नहीं किए। सर जो करंट में सांसद है उनका क्या बैकग्राउंड है, फीडबैक है सर, ऊपर तक पूरा इन्फॉर्मेशन है। हम तो कहेंगे कि कम से कम युवा चेहरा को मौका मिले किशनगंज जिला में। सर आखिर इस जिला में लगातार इंडिया का जो सरकार का विधायक और MP रहे सर, आखिर इस एरिया से मुस्लिम लड़कियां ही 73 लड़कियां गायब है, इसका जवाब कौन देगा? सर सबसे ज़्यादा गरीबी किशनगंज जिला में, सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित किशनगंज जिला। सर इधर कोसी नदी और मेसी नदी को ज्वाइन होने की बात हो रही है, तो आने वाला समय में 6 महीना किशनगंज जिला मेरा बाढ़ पीड़ित एरिया रहेगा। सर इसमें कोई भी बात नहीं कर रहे, यहाँ के सांसद आज तक स्टेटमेंट नहीं दिए कि कोसी नदी और मेची नदी का ज्वाइंट की बात हो रही है। जो सर अगर दोनों की अगर ज्वाइंट हो जाता है तो 6 महीने तक ये एरिया मेरा सैलाब में बर्बाद रहेगा। सर मेरा टारगेट है कि बांध निर्माण कार्य हो, कांग्रेस पार्टी युवा चेहरा को मौका दे, नहीं तो आने वाला समय में जैसे गुजरात में बायकाट हो रहा है, कांग्रेस का टिकट से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, आने वाला समय में वो भी होगा सर। और शुरुआत हो रही है सिवान से, और खासतौर पर लालू जी के परिवार से हम कहना चाहेंगे सर, मेरी लाइफ में क्या डिसीजन होगा नहीं पता है, लेकिन मैं हमेशा मेरे दिल में रहा कि परिवारवाद ये दोनों हैं, RJD और सर कांग्रेस। सर वसामा तो शुरू कर रहे हैं सिवान से, निर्दलीय चुनाव हम लोग तो उम्मीद करते कि, और बात भी हुई है, लालू जी जाना चाह रहे थे आज सिवान, वहाँ तो गए नहीं। सर मौका तो देंगे नहीं नए चेहरा को, मौका दीजिए, हम लोग करके दिखाएंगे सर। आखिर क्या करते हैं सर करंट जो सांसद है विकास, सर हम लोग तो जैसे जिला परिषद 20 साल में जो काम नहीं हुआ वो जिला परिषद में 2 साल में करके दिखाया। नए चेहरे को मौका देनी चाहिए कांग्रेस को। आगे बात कीजिए, आपका मैं यही कहना चाहूँगा। परिचय पहले। मेरा नाम राकेश दास हुआ, प्रदेश सचिव जन अधिकार पार्टी के हम थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी देखिए, जो भी हम कहेंगे खुला बोलेंगे। हम सभी किशनगंज परिवार के नहीं, पूरे बिहार के परिवार के लोग जो थे, हम लोग एक नाव में सवार थे। हमारा जो खेपैया था वो जो है पतवार और वो लेकर के जो है कूद गया। अभी हम लोग बीच मझधार में फंसे हुए हैं। और मैं शॉर्टकट में यही कहना चाहूँगा कि हमारा परिवार यहाँ एक मजबूत टीम है किशनगंज में। हमने भी अपने कंसेप्ट में लिया था कि हमारा पार्टी जन अधिकार यदि गठबंधन में आता है तो कोई बात नहीं, यदि गठबंधन में नहीं आता है तो शायद विलय नहीं करेंगे और हम लोग भी चुनाव यहाँ किशनगंज से लड़ेंगे। हमारे बीच में भी प्रतिभाशाली लोग हैं, हम लड़ने का निर्णय किए थे। लेकिन अभी हुआ कि अभी हम लोग बीच मझधार में फंसे हुए हैं। उसी बात को लेकर के निर्णय कर रहे हैं हम लोग कि आगे का रणनीति हम लोगों का क्या होना चाहिए। वैसे अभी हम लोग ऐसा अपने कंसेप्ट में नहीं लिए हैं, ना ही कोई सोचे हैं कि हम किसी को समर्थन करेंगे या हमारे जो परिवार के लोग हैं किसी को समर्थन करने की बात भी नहीं करेगी। हम लोग इसी बात पर अभी सलाह विमर्श कर रहे हैं। ना ही हम कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ना ही हम जदयू की तरफ जा रहे हैं, ना ही हम क्या बोलते हैं अन्य पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम विलय करने का कभी चर्चा पप्पू यादव ने आप लोगों से किया था कि ऐसा होगा? सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि
हमारे जो यहाँ के मुख्य कार्यकर्तागण हैं, सीनियर लोग हैं, कम से कम उनको इस बात को लेके इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही सही कि नहीं मेरा विचार ऐसा बन रहा है, आप लोग इसमें क्या कह रहे हैं, बाय फ़ोन ही सही, लेकिन ऐसा हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिली रूप से दुखी है और आगे वैसे कमज़ोर भी नहीं है। हम लोग आगे का रणनीति बना रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। तो एक तरीके से मतलब इतने दिन आप लोग साथ रहे, कितने साल रहे आप जाप में? हम लोग आज 8 साल से कंटिन्यू जाप में रहे हैं। सम्मान नहीं दिया गया, मतलब फ़ोन करके पूछा भी नहीं गया कि अब कांग्रेस में मिलाने जा रहे हैं? ये कर्टसी उनको मेंटेन करना चाहिए था, जो गलत है, क्योंकि हम खुला बोलेंगे, राजनीति हम लोग भी करते हैं और राजनीति के ही उससे उनसे जुड़े हुए थे, उनके विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए थे हम लोग, क्योंकि उनके अंदर में भी वही जोश देखते हैं जो हम लोगों के अंदर में है, समझे ना। तो उनके विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए हम लोग उनसे जुड़े थे, उनके पार्टी से भी जुड़े हुए थे। लेकिन अभी हमने आगे जैसे कहा कि बिना पतवार के नाव जिस तरह मझधार में फंसा हुआ है, उसी तरह हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग बेटे जो है सार्थक रंजन, वो क्या जुड़े हुए थे जाप से? सर, जिस आइडियोलॉजी को आप लेके चल रहे थे, उस आइडियोलॉजी से हट के आप अलग ट्रैक में जाएंगे। कांग्रेस में होता क्या है सर, परिवारवाद है, और पार्टी सब में भी देखिए परिवारवाद है। आपने कुछ नया नहीं किया, आप जहाँ जा रहे हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं, आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? हमारे बीच में, पप्पू यादव के बीच में और उनके बीच में महान राजनीतिक करने वाला या फिर और ऐसे एक्टिव कार्यकर्ता बहुत होंगे, उनको लेके बैठ सकते थे आप, आपने नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा आप इससे अपना छवि को बढ़िया बना लीजिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूर्णिया को जीत ही लीजिएगा। अब मैं आप पूर्वाग्रह से क्या बोलूँगा, अभी जो लोगों का कंसेप्ट था पूर्णिया में, हम एक लेबर से और एक मैकेनिक से और एक व्यक्ति से हम लोग भी फीडबैक लेते थे, क्योंकि ये अपना पार्टी से जब लड़ रहे थे तो लोगों का रुझान कितना पॉजिटिव था, और आज लोगों का रुझान क्या है ये भी हम लोग ले रहे हैं। तो पूर्वाग्रह कुछ भी बोलना अच्छा नहीं होगा। मतलब कांग्रेस से लड़ेंगे तो दिक्कत हो सकता है? श्योर, राजनीति हम लोग भी करते हैं और हम लोग खास करके पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं बहुत कुछ। दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत आएगी। पूर्णिया से पप्पू यादव और कांग्रेस के टिकट पे आएंगे, अब आएंगे ही, अब ऐसा कांग्रेस पूर्णिया या मधेपुरा जहाँ से भी लड़े तो दिक्कत होगा, एकदम दिक्कत होगा, श्योर, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? तौसीफ समर, पूर्व युवा अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। आपको ये भनक थी कि पार्टी मर्ज होने वाली कांग्रेस में? देखिए, पप्पू यादव जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि उन्होंने इशारतन कहा था, सभा में भी कहा था कि उनकी वाइफ का सीट उनको सुपौल वाला दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हुए थे, और उनका ये डिमांड था कि पूर्णिया कमिश्नरी जो है वो उनको मिले। तो ये तो उन्होंने पूरे सभा में कहा था और उनका बयान भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भनक थी इस बात की कि पार्टी हो सकता है कि विलय हो जाए, लेकिन कंफर्म नहीं थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर विलय नहीं होता है तो हमारे किशनगंज में भी बुद्धिजीवी युवा हैं, उनको भी अवसर मिलेगा, बाकी पार्टियों में तो जाना मुश्किल है, लेकिन हम लोग इस पार्टी को सींचे हैं, एक बीज के जैसा सींच करके पौधा जब निकल आया और फल का जब टाइम आया तो पता चला पेड़ ही कट गया। इसी वजह से थोड़ा युवा जो है यहाँ पर तनाव में है, लेकिन परिस्थिति को भी आंकना चाहिए, और हम लोग अभी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है। वैसी परिस्थिति के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पप्पू यादव का जो निज अपना निर्णय है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि बेहतर है, निज निर्णय है वो बेहतर है, क्योंकि अगर नहीं मिलते तो हो सकता था कि उनके लिए ये आखिरी अवसर होता। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो मिल जाते हैं और फिर से वो पावर में आते हैं तो इससे जन कल्याण की भी भावना होगी, और वो चूँकि जननायक नेता है तो हम तो चाहेंगे कि उनका जो प्रोटोकॉल है उसको आगे जीतने के बाद भी वो लेकर चलते रहें। अब ये है कि कार्यकर्ता में सभी का एक जैसा रुझान नहीं होता है, आप किसी भी पार्टी में ले तो कार्यकर्ता का रुझान थोड़ा अलग अलग होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दल की स्थापना करके, किशनगंज में दल की स्थापना
करके, ठीक है, और पप्पू यादव के हम लोग मतलब विचार का भी और उनके मतलब उनके मैसेज का भी हम लोग इंतज़ार करेंगे कि आखिर फाइनली उनका क्या मैसेज आता है, क्या निर्णय आता है, उस हिसाब से फिर हम लोग आगे का जो रणनीति होगा वो तय करेंगे। लेकिन ये तो श्योर है कि हम लोग किशनगंज में रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि हमने कहा कि हम लोग बीज को रोप करके सिंचाई किया और जब पौधा उससे उग आया तो फल नहीं मिला बल्कि पेड़ ही कट गया। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे ऊर्जावान नेता हैं, युवा हैं, जैसे हमारे ही पार्टी में है। तो इन लोगों का विचार था कि ये लोग इस बार आना चाह रहे थे एक युवा चेहरा के तौर पर। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए थोड़ा सा हानिकारक है, लेकिन हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि सिर्फ पार्टी के बुनियाद पे क्यों, अगर आपका किशनगंज में लोकप्रियता है तो आप किशनगंज की जनता का मन अगर मोहित कर लेते हो, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो, तो किशनगंज की जनता जो है ज़रूर आपको निर्दलीय भी चुनेगी। और कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहना चाहिए और सबक भी एक मिलता। अच्छा, जो पार्टी के आपके जैसे प्रदेश के नेता हैं या राष्ट्रीय स्तर के जो भी नेता होंगे संगठन में, उन लोगों से कुछ आप लोगों की बात हुई कि क्या उन लोगों को अंदाज़ा था इस बात का? जी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं हमारे ही पार्टी के, उनसे मेरी परसों बात हुई थी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि तौसीफ भाई लगता है कि पार्टी विलय हो जाएगी। तो हमने कहा भी कि पार्टी विलय होगी तो किशनगंज के जो युवा सब हैं इनको एक बार लेकर बैठना चाहिए, ताकि ये लोग मतलब उदास ना हो, इनके मन में ये भावना जगाई जाए कि आपका भी जगह जो है वो बनाया जाएगा। यानी पप्पू यादव जी जब कांग्रेस में है तो कांग्रेस में आने के बाद पप्पू यादव जी कहीं ना कहीं अपने जो ऊर्जावान साथी हैं उनके लिए भी कांग्रेस में जगह बनाएं, ठीक है, ऐसा मतलब। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि उनसे क्या मशवरा लिया गया था जो राष्ट्रीय स्तर या प्रदेश स्तर के नेता हैं पार्टी में? जी, उन लोगों से मशवरा इसलिए लिया गया था क्योंकि सारे लोग वहीं पर थे, सारे लोग वहीं पर जमा थे। और जैसा कि आपने कहा था कि दिल्ली में काफ़ी सारे नेतागण गए थे, लेकिन स्टेज पे आपको दिखाई दिए सार्थक रंजन और पप्पू यादव जी, जबकि अखलाकुर रहमान साहब की तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से वो वरिष्ठ नेता हमारे पार्टी के नहीं जा पाए थे। लेकिन दिनेश लाल यादव जो पूर्व एमएलए भी रहे हैं, ठीक है, वो लोग सारे लोग गए थे, वो लोग सारे लोग। का मतलब था जो पार्टी ने कांग्रेस ने ऐसे माल वो पहनाया जो प्रॉपर तरीके से कांग्रेस ने जिसको शामिल किया, तो वो इन्हीं बाप बेटों को ही किया ना, और तो तीसरे को नहीं किया, मेरा कहने का मतलब। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब इस बात का एहसास दिलाता है कि कहीं ना कहीं जो अस्पष्ट बात है उसको बोलना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि कहीं ना कहीं परिवारवाद हर एक राजनीतिक पार्टी में हावी होता है, जिसको तोड़ने की ज़रूरत है, और इसको तोड़ेगा कोई और नहीं, युवा पीढ़ी ही तोड़ सकता है। ठीक, आप अपना परिचय। इम्तियाज़ नसर, पूर्व छात्र, जिला अध्यक्ष किशनगंज। आपको क्या पता था, आप लोग तो पूर्णिया में भी मेहनत कर रहे होंगे कि पप्पू यादव कांग्रेस में चले आएंगे? नहीं सर, मालूम तो नहीं था, लेकिन इशारे में ही पता चल रहा था कि शायद करेंगे। लेकिन हम लोगों को इतना उम्मीद था, इतना भरोसा था, क्योंकि बिहार में सबसे मजबूत टीम हम लोग की बन रही थी जन अधिकार पार्टी की। आप छात्र को देख लें कि बिहार में सबसे ज़्यादा सीट लाने वाला 2018 में जन अधिकार पार्टी की थी, और हम लोग लगातार मजबूती रूप से बिहार में विपक्ष का रूप दे रहे थे। लेकिन इतना यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से वक्त जज्बात सब बदल जाएंगे। हम लोग को ये उम्मीद नहीं था। हम लोग को ये उम्मीद था कि पूर्णिया में अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि पहले से और पूर्णिया जब से वो पकड़े हैं, क्योंकि पूरे बिहार घूम रहे थे तो पता नहीं चल रहा था, जब से पूर्णिया लोकसभा सीट पकड़े हैं लोगों का रुझान, लोगों का मन जो है इतना पॉजिटिव था नेताजी के बारे में, क्योंकि बड़े नेता है, 5 बार के सांसद रहे हैं। अब देखिए, अब कांग्रेस में चले गए, सारे बिहार के कार्यकर्ता को पूछे कि नहीं पूछे ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने बेटा को जरूर लेके चले गए। मैं शुभकामना देता हूं कि वो कांग्रेस में आए हैं, वो इतना बड़े नेता है, अगर निर्णय लिए हैं तो सही लिए होंगे, लेकिन हम लोग का रणनीति अलग होगी। अब किशनगंज की बात कर लिया जाए सर, किशनगंज में बाहर से तो घर बहुत खूबसूरत है, घर बाहर से खूबसूरत देखते हैं, लेकिन अंदर जब घुसते हैं तो घर में रहने की जगह नहीं है, रहने का कंडीशन हालत नहीं है। इसलिए इस बार के नौजवान किशनगंज के लोकसभा के लिए, किशनगंज के जिला के लिए, अपने हित के लिए का बेस्ट लीडर चुनेंगे। सही लीडर जो रहेंगे इंशाल्लाह उसके तरफ हमारे टीम, हमारे जन अधिकार की जो पूर्व टीम थी उसको लेकर के, और कुछ अन्य भी साथी हैं हमारे बीच जो उसको लेकर के हम लोग मंथन कर रहे हैं कि इस बार का रुझान हम लोग किसके तरफ जाएं, क्योंकि सारे लोग अब तक इस्तेमाल कर लिए, हम लोग को अब इस्तेमाल नहीं होना है सर। अच्छा, अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब तो किशनगंज की तस्वीर लगभग क्लियर हो चुकी है कि कांग्रेस है, जदयू है, MIM है, तीनों के कैंडिडेट भी लगभग क्लियर ही हैं।
मतलब औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं बस। तो ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि किधर जाएंगे आप लोग? सर देखिए, पार्टी तो तीनों कैंडिडेट का घोषणा हो चुका है कि कांग्रेस, जदयू और MIM हो रहा नहीं, है। मतलब हाँ, औपचारिक मतलब लिस्ट नहीं आया है कि कौन कहाँ से किस पार्टी से लड़ रहे हैं। जब तक मतलब घोषणा नहीं हो गए, हम लोग इस बार पार्टी नहीं देखेंगे सर। इस बार हम लोग सही लीडर और सही किशनगंज के रहनुमा चुनेंगे और सही किशनगंज के हित के लिए बात करें, क्योंकि MU खंडर पड़ा हुआ है सर, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और हमारे समाज सही वही पूछ रहे हैं, तो कौन सही है अभी के सिचुएशन में किशनगंज लोकसभा? सर अभी तो हम, जब तक घोषणा नहीं होगा सर तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के मूवमेंट, यहाँ के माहौल, यहाँ के जनता तय करेगी कि किधर किसका परसेंटेज किधर जा रहा है। हमारी टीम उस तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। अगर पप्पू यादव कहेंगे कि अब मैं कांग्रेस में आ गया, अब आप लोग भी कांग्रेस में जाइए, तो आप लोग क्या कांग्रेस में जाएंगे? सर मैं तो पहले ही इशारा से कह दिया कि घर बाहर से खूबसूरत मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अंदर घुसते हैं तो घर में रहने की जगह नहीं है। अब हमारी डिसीजन है, मैं अपने लाइफ का डिसीजन मैं खुद लूँ। किशनगंज की आवाम है, किशनगंज के नौजवान है, हमारी टीम है। अब हाँ, जन अधिकार पार्टी में रहते तो हम उनके लिए सोचते, लेकिन अब तो जन अधिकार पार्टी रही नहीं। अब मेरा अधिकार मुझे खुद लेने की आवश्यकता है, और मैं खुद और हम लोग स्वयं अपना अधिकार खुद चुनेंगे पार्टी इंशाल्लाह। का विलय का मतलब होता है पूरी की पूरी पार्टी उसमें शामिल हो गई जाके, तो आप लोग भी एक तरीके से अब कांग्रेस के सदस्य हो गए। वैसे सदस्य तो नहीं कहेंगे सर कि जिसको जाने का है, जो चाहे आप वहाँ पे देखें, आप नेताजी के साथ आप उनके बेटे देखें, बाकी वे बिहार के और उस पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े सीनियर लोग थे, किसी का शकल नहीं, किसी का नज़र नहीं आया वहाँ पे, लेकिन बाप बेटा वहाँ नज़र आए। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद, फिर कांग्रेस शुरू से परिवारवाद करते आया है, फिर उसी परिवारवाद में चले गए वो। तो सर हम लोग इस परिवारवाद से हट करके एक अलग संकल्प लेकर के हम लोग इनकलाब लाना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सीमांचल में आने वाला कल को एक बेहतर नौजवान लीडर हम लोग चुनने का प्रयास में है, चाहे जिस पार्टी से हो। जी, मेरा नाम हुआ बिलाल अहमद। पहले पार्टी से भी जुड़े हुए थे और जुड़े हुए थे। किस पद पे? ठाकुरगंज से जिला अध्यक्ष के पद में थे। ठाकुरगंज से जिला अध्यक्ष? हाँ, युवा में। किशनगंज के जिला अध्यक्ष? नहीं, युवा ठाकुरगंज युवा से थे, प्रखंड से। हाँ, प्रखंड ही समझिए। तो अभी अचानक जो पप्पू यादव ने अपना पार्टी को विलय किया, तो हम लोग सभी जितने सारे कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ते सारे जितने लोग हैं, हम लोग बहुत मतलब उस चीज़ में हैं। और आज का मकसद ये था कि हमारा जो संगठन हो, या संगठन जैसे तौसीफ सर हमारे लीडर हैं, हम लोग इसी को लीडर कहते हैं, इसीलिए क्योंकि इन्होंने हम लोग को बहुत कुछ आगे बढ़ाया और सीखे भी है इनसे। तो हम लोग चाहते हैं कोई भी देखिए, पार्टियां आती जाती रहेगी, वो अलग बात है। हम लोग एक संगठन के तहत काम करेंगे और अच्छा करेंगे। आज हम लोगों को यहाँ विकास की ज़रूरत है, ठीक है। हमने कांग्रेस को टाइम दिया, कांग्रेस ने क्या किया, आप उनका मैनिफेस्टो जो भी जारी किया था उनमें से लेंगे तो कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नेता चुने लोकसभा, अगर ये कैंडिडेट, तो हम लोग चाहते हैं कि अपना कैंडिडेट को, अगर उस कैंडिडेट को लड़ाएंगे जो किशनगंज के लिए काम करे, किशन के भलाई के लिए काम करे। हम लोग इस संगठन के तहत आज ये बात करना चाह रहे थे। मतलब इन तीनों के अलावा आप लोग चौथा कैंडिडेट लाएंगे? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर इस तीनों में अगर मान लीजिए कोई है ही नहीं, कोई किसी में दम ही नहीं है, तो हम लोग जाहिर सी बात है किसी को ला सकते हैं नया, क्योंकि हम लोग तो विकास चाहेंगे ना, किशनगंज के बारे में सोचेंगे, किशनगंज को पहचानते हैं हम लोग, किशन के स्तर में रहे हैं, किशन को क्या ज़रूरत है वो चाहिए। मतलब इतना तो है कि आप लोग कांग्रेस में नहीं जा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस में हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। पहली बात, अगर हमारी पार्टी विलय हुई तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो, पार्टी का वो मनसा था वो गई, लेकिन एज ए हम लोग वोटर कहेंगे, हम लोग कांग्रेस में नहीं जाएंगे, कोई नया चेहरा देखेंगे। अगर हम लोग चाहेंगे तो अपने ही स्तर पर किसी को निर्दलीय से खड़ाएंगे, पर अपना पार्टी हम लोग ये करेंगे।